स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में, और हमने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 को इसी एक्सरसाइज के, यानी कि एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लेटरल सरफेस, एक हॉलो सिलेंडर है, उसका लेटरल सरफेस एरिया गिवन है, वो कितना है ये दिया है। फिर कह रहा है इट इज़ कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर सीट, और इसको इस हॉलो सिलेंडर को यदि इसकी हाइट से काटा जाता है और काट करके क्या बनाया जाता है, एक रेक्टेंगुलर सीट बनाया जाता है। तो कह रहा है कि जिसकी जो रेक्टेंगुलर सीट बनाई जाती है हॉलो सिलेंडर काटकर, उसकी जो है विड्थ कितनी है, वो है 33 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, तो इस रेक्टेंगुलर सीट का हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, आइए एक बार हम समझते हैं इस पेपर से। ये आपका क्या है, ये आपका एक मान लेते हैं एक सिलेंडर है जिसको हमने इस पेपर से बनाया हुआ है। ये क्या आपका सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, अब अगर हम इस सिलेंडर को क्या कर दें, इसकी हाइट से, यानी कि ये जो हाइट है, ये जो पूरी ये हाइट है इसकी, और ये आपका ऊपर टॉप और बॉटम, ये आपका टॉप है, ये बॉटम है। अब यहाँ से कह दें कि इसकी हाइट से अगर इसको हम काट देते हैं, क्या करते हैं, इसको काट देते हैं इसकी हाइट से, तब ये क्या, जब हम इसको काट देते हैं इसकी हाइट से, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक, कुछ इस तरीके से बन जाता है, और ये किस शेप में बन जाता है, रेक्टेंगुलर सीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, तो हमको इस रेक्टेंगुलर सीट का क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो लेंथ होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, ब्रीथ होनी चाहिए। ठीक है, लेंथ और ब्रीथ। ठीक है, अब हमको यहाँ पर विड्थ तो पता है, यानी कि ब्रीथ पता है, लेकिन लेंथ नहीं पता है, तो लेंथ हमको निकालना पड़ेगा। अब एक चीज़ और देखिए, अगर हम इस सिलेंडर को काटते हैं तो यहाँ पर जो ये वाला सरफेस है, जो इस रेक्टेंगुलर सीट की जो लेंथ होगी वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, क्योंकि ये जो आपका सिलेंडर है, ये इसका टॉप और बॉटम दोनों क्या होता है, वो आपका होता है सर्कल, और सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर क्या होगा, इस रेक्टेंगुलर सीट की लेंथ। ठीक है, ये लेंथ किसके बराबर होगी, इस रेक्टेंगुलर सीट के। अब यहाँ पे फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, ये आपको क्या है, सिलेंडर है। अगर इसकी हाइट से हम क्या कर दें, इसको काट दें यहाँ से, तो ये इस शेप में बन जाएगा। यही सिलेंडर इस रेक्टेंगुलर सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब इसकी जो लेंथ है वो और सिलेंडर के सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होती है ना। और सिलेंडर के सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, वो होता है 2πr के बराबर होता है। और ये वाली इसकी क्या है, इसकी हाइट है, और सिलेंडर की हाइट जो है वो इस रेक्टेंगुलर सीट की क्या बन जाएगी, वो ब्रीथ बन जाएगी। ठीक है, ये जो ब्रीथ है वो किसके बराबर है, हाइट, और हाइट इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, वो है 33 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको इसमें से वैल्यू निकालनी है लेंथ की निकालनी है। अब लेंथ की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर सीट का जो है, यानी कि जो हॉलो सिलेंडर है, इसका लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, वो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो किसके बराबर होता है। हमने आपको फार्मूले वाले लेक्चर में, यानी कि जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो हमने बताया था, उसमें बताया था कि सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। वो होता है सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया 2πr इंटू एच। क्या होता है, 2πr इंटू एच, जिसमें से इसकी पूरी वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हम इसको इसके इक्वल कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमको निकालना है लेंथ, यानी 2πr की वैल्यू। ठीक, ये आपको कितना है, 2πr इंटू एच, ये कितना गिवन है, ये है 4224।
ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 2 पाई आर के। तो यहाँ से अगर हम 2 पाई आर की वैल्यू निकाल लें तो इसकी लेंथ आ जाएगी। तो आइए इसको निकाल लेते हैं हम। यहाँ से h को हम इधर लेके जाते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2 पाई आर। अब ये h इधर आएगा और h की वैल्यू कितनी है 33 सेंटीमीटर है। 4224 अपान h, h का मतलब 33, ठीक। तो ये कितना आ गया, ये 11 3 जा 3 और 11 3 जा 3, फिर ये कितना बचेगा यहाँ पर, ये आपका 9 ये 92 हो जाएगा। फिर 11 8 जा कितना हो जाएगा आपका 88, फिर यहाँ से 4 बचा, ये कितना चला जाएगा, ये 11 4 जा 44, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहाँ कितना बचा 2, ये 3 6 जा, ठीक है। ये आपका आ गया इतना 126, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई 126, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका आएगा 8, 3 8 जा 24 होता है, ठीक। 8 आ गया। तो यहाँ पर 2 पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई 128, यानी कि लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना आया है 128। अब हमको लेंथ की वैल्यू भी पता चल गई, हमने लेंथ निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, इसका पेरीमीटर, इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर। तो इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है, ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू को हम रख देते हैं, लेंथ भी हमें पता है और ब्रीथ भी पता है। 2 लेंथ कितनी है आपकी, ये हमने अभी जस्ट निकाला है 128 और ब्रीथ कितनी है 33, कितनी है 33। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 6 ये 1 इंटू 2, तो कितने आ गए इसकी वैल्यू, जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब P, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3, ठीक है। तो आपका कितना आ गया पेरीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर में आया है। तो इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर हमने कितना निकाल लिया, वो है 322 सेंटीमीटर, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस सिलेंडर को क्या किया, इसकी हाइट से काटा, तो ये सिलेंडर एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट हो गया। और रेक्टेंगुलर शीट जो इसकी जो यहाँ पर सिलेंडर में सर्कल था उसके सरकमफ्रेंस के बराबर इसकी लेंथ हो जाएगी और इसकी हाइट के बराबर इसकी विड्थ हो जाएगी। तो हमने दोनों, यहाँ से हमको विड्थ पता थी, ठीक है, और लेंथ नहीं पता, लेंथ की हमने यहाँ पर लेंथ की वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद हमने इसका पेरीमीटर आसानी से निकाल लिया और इसका पेरीमीटर फाइनली कितना आ गया, वो आ गया 322 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।